नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमेरिका के कथित साइबर एक्सपर्ट ने यह दावा कर तहलका मचा दिया कि 2014 के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी कर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सैयद शुजा नाम के इस शख्स ने लंदन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दावा किया था। इससे पहले कि कांग्रेस इस दावे को लेकर हमलावर हो पाती, वीडियो में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी ने कई सवाल उठा दिए। तो वहीं बीजेपी ने ईवीएम हैकिंग के दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे कांग्रेस द्वारा आयोजित हैकथॉन कह डाला। उन्होंने इसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की खुराफात बताते हुए कहा कि कपिल सिब्बल इसकी मॉनिटरिंग के लिए पहुंचे थे। कल एक लंदन में सर्कस हुआ था, हैकथॉन, उसी के बारे में कुछ विस्तार से बात करने की इच्छा है। द हैकथॉन ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन was a political stunt at the behest of the Congress party. ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक स्टंट था और इसका उद्देश्य था भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना और चुनाव आयोग को बदनाम करना। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। What Mr. Kapil Sibal was doing there? The BJP was like to ask this question. In what capacity was Kapil Sibal present there? किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित थे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे और कपिल सिब्बल ऐसा करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। राम जन्मभूमि पर क्या क्या बहस कर दी है, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसको दूर नहीं किया उनके आर्गुमेंट से। आज तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ के खिलाफ इंपीचमेंट फाइल कर दिया, बाद में वापस हो गए। आज तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि ये इंपीचमेंट से हम अपने को अलग करते हैं। रविशंकर ने इस पूरे विवाद में दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे का नाम लाने पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि मुंडे का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वो जवाब देने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने किसका साया लिया? स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का, जो अब स्वयं उपलब्ध नहीं है इसका जवाब देने के लिए। हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हम लोगों ने शपथ ली थी, उसके 1-2 महीने में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ। दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था कार से। और सुधीर गुप्ता जो एम्स के डॉक्टर हैं, जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कल 1-2 टीवी चैनल्स पे कहा कि मैंने पोस्टमार्टम किया था और वो कार एक्सीडेंट के कारण उनके गर्दन में चोट लगी, उनकी डेथ हुई। तो ये हत्या कहां से बोल रहे हैं भाई? बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भारत में हो रहे सब चुनावों में गड़बड़ी हो रही है तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव कैसे ठीक हो गए? दूसरा बकवास देखिए, बाकी सब चुनाव गड़बड़ है, सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ठीक है, वहां हैकिंग नहीं हुई है। अब इसका और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना। और कहा गया कि 14 में हैकिंग से मोदी जी जीते हैं। 2014 के चुनाव में आप याद करिए, यूपीए पावर में थी, हम नहीं थे। तो जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा, ये पूरी कमेटी जो बनी थी 2010 में बनी थी, जो पूरा ईवीएम के टेक्नोलॉजिकल इशू को देखती है, मैं उस पर अलग से आऊंगा। तो जो हम सत्ता में थे नहीं, तो फिर भी हमारी इतनी हैसियत थी कि साहब हम हैकिंग कर सकते थे। ये कौन सा लॉजिक है? ईवीएम आज से नहीं, बहुत दिनों से काम कर रहा है, आपको भी मालूम है। अब लगभग 20 साल हो गए ईवीएम को काम करते। जहां तक मुझे याद है कि 96 के चुनाव के बाद से ईवीएम इन्वोग है। 10 साल यूपीए सत्ता में रही कांग्रेस की अगुवाई में, तो ईवीएम ठीक था। 2007 में मायावती जी यूपी में कस के जीती, तो ईवीएम ठीक था। 2012 में उसी ईवीएम से अखिलेश यादव जीते उत्तर प्रदेश में, तो ईवीएम ठीक था। ममता जी बंगाल में जीती
विधानसभा में 2 बार और लोकसभा में काफी जीती तो ईवीएम ठीक था। लेकिन इस बार के चुनाव में उनको लगा कि वो हारेंगी लोकल बॉडीज में जहां ईवीएम नहीं था, तो किस तरह से लोगों को वोट देने से रोका गया और बैलेट पेपर को स्टफ किया गया। ये आप लोगों ने टीवी पर दिखाया है कि काउंटिंग हॉल में भी वोटिंग हो रही थी। तो क्या ईवीएम हटा करके ममता जी उसी प्रकार की वोटिंग को लाना चाहती हैं क्या? ये सवाल है। और सुनिए, श्रीमान केजरीवाल जी जीते दिल्ली में तो ईवीएम ठीक था, अमरिंदर सिंह जीते पंजाब में तो ईवीएम ठीक था, एलडीएफ जीता केरला में तो ईवीएम ठीक है। मैंने इतने उदाहरण दिए, लेकिन जब बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? इससे बड़ा शर्मनाक मतलब शर्मिंदगी से बड़ा कोई तर्क हो नहीं सकता है। आपको बता दें कि सैयद शुजा ने 2014 के अलावा साल 2015 के दिल्ली चुनाव में भी ईवीएम हैकिंग का दावा किया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक सवाल तो जायज है कि 2014 में यूपीए की सरकार रहते हुए बीजेपी ईवीएम कैसे हैक करवा सकती है।